अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार मालामाल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, गुरु की वक्री चाल में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को, और नमस्कार कविता जी आपको भी। अब सोचिए ना, दिवाली से ठीक पहले देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, यानी कि अब तक जो अपनी सीधी चाल से चल रहे थे अब उल्टी चाल से चलना शुरू कर देंगे और 119 दिनों तक वक्री रहेंगे, यानी कि 25 की शुरुआत तक। अब इस दिवाली से लेकर 25 की शुरुआत तक का जो ये समय है 119 दिन, आप लोगों के लिए गुरु की यही वक्री चाल क्या कुछ नया लेकर आ रही है। जो कि हम बात करें कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के बारे में, तो देखिए गुरु का प्रभाव आपकी सेहत पे, आपके संबंधों पे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके धन संपदा में किस तरह पड़ेगा, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि गुरु की शुभता मिल रही है इस बार अत्यधिक या फिर अशुभता मिलेगी, बताएं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जो गुरु बृहस्पति जो चाल बदल रहे हैं कविता जी, वह एकादश भाव यानी धन भाव में बैठ करके वहीं पर वक्री हो रहे हैं। एकादश भाव में वक्री होने से जो पांचवी दृष्टि है इनकी, फिफ्थ दृष्टि है, वह इनके विशेष करके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। थर्ड हाउस पर दृष्टि पड़ने से पराक्रम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और जो सप्तम दृष्टि है इनके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर भी दृष्टि शुभकारी मानी जाती है, और नवम दृष्टि जो है इनके सप्तम भाव पर पड़ रही है, यानी कि पराक्रम भाव, संतान भाव, भविष्य की योजनाओं का भाव, और साथ ही साथ विशेष करके इनके लिए विवाह और पार्टनरशिप का भाव। इन तीनों भावों पर शुभतापूर्ण दृष्टि पड़ रही है। लेकिन क्योंकि एकादश भाव में बैठ करके ही वक्री हो रहे हैं, तो कुछ विषयों पर नकारात्मक प्रभाव भी देंगे। तो आइए, वो विषय कौन से हैं जहाँ पे गुरु का नकारात्मक प्रभाव आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इस दौरान आपकी सेहत कैसी रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए कविता जी, तो स्वास्थ्य के कारणों में कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा कोई बुरा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि अगर पुराने समय से कुछ परेशानियां चल रही थी, कुछ रोग चल रहा था, तो उसमें शुभतापूर्ण जो है दिशा दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दवाओं का प्रभाव शुभतापूर्ण दिखेगा। इसके अलावा अगर पिछले समय में कुछ चोट दुर्घटना इत्यादि लगी थी, तो उससे भी बाहर निकलने में आपको यह समय बल देता हुआ नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य कारणों से या खुद के शारीरिक कारणों से देखा जाए तो यह वक्री चाल का समय इनके लिए अनुकूल रहेगा। चलिए, तो जैसे कि चतुर्वेदी जी ने बताया कि ये वक्री चाल आप लोगों के अनुकूल रहने वाली है, लेकिन यही अनुकूलता क्या आपके रिश्तों में भी देखने को मिलेगी। अविवाहित है तो इस बार क्या शहनाई आपके घर में बजने वाली है, और अगर विवाहित है तो वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। संतान पक्ष की तरफ से कहीं कोई बड़ी खुशखबरी गुरु की इसी वक्री चाल में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संतान पक्ष पर जी। फिफ्थ हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, पांचवें घर पर दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि इनके, यानी कि इनके मैरिड लाइफ में पूर्णता का भाव दर्शा रहा है। और वैवाहिक संबंध में कविता जी पूर्णता कैसे आती है? एक संतान से। जब एक मातृत्व भाव जन्म लेता है तो कहते हैं कि वह जोड़ी पूर्ण हुई, या उस विवाह का उद्देश्य पूर्ण हुआ। तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर नए नवेले आप शादी संबंधों में जुड़े थे, या आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, विफलता मिल रही थी, तो अब वह शुभता मिल जाएगी। इस वक्री अवस्था में हो सकता है प्रेगनेंसी से संबंधित गुड न्यूज मिल जाए, या फिर अगर पहले से चीजें चल रही हैं तो नन्ही किलकारी आपके आंगन में गूंज सकती है। इस तरीके की शुभतापूर्ण दिशाएं दिख रही हैं वक्री चाल में। और अगर देखा जाए वैवाहिक दृष्टिकोण से, अगर विवाह आपका हो चुका है, तो वहां पर क्योंकि नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो वहां भी जो नोक झोंक या फिर एक जो है भ्रम रिश्ते में आकर के आपके रिश्ते को प्रभावित कर रहा था, तो उसमें कमी आएगी। आपका रिश्ता मधुर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं
शिक्षा को लेकर, क्योंकि ज्ञान का कारक तो गुरु को ही माना गया है। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए गुरु की यही चाल 119 दिनों तक जो ये समय है आप लोगों को सफलता के किन बुलंदियों पर लेकर जाएगा, आइए ये भी जानेंगे। देखिए, विद्यार्थी जीवन के लिए कविता जी अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह जो कालखंड रहने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर पांचवी दृष्टि इनकी पड़ रही है गुरु की। पांचवी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने से, और कई बार चर्चाओं में हमने आपसे बताया है कि पराक्रम कहते किसे हैं। पराक्रम जो है वह हर स्थिति परिस्थिति में बदल जाता है जी। परिस्थिति में कैसे बदलता है कि अगर पराक्रम को देखना है तो अगर आप विवाहिता हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका पति ही आपका पराक्रम रहेगा, लेकिन जब आपका पति आपके विपरीत जाएगा तो आपके माता पिता या भाई बहन आपकी पराक्रम हो जाएंगे जी। इसी प्रकार से कई जगहों पर संतान आपका पराक्रम भाव दर्शाती है। तो पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से विद्यार्थी का पराक्रम क्या है, उसका लक्ष्य प्राप्ति या उसकी विद्या अर्जन का विषय। तो ऐसी अवस्था में गुरुवक्री चाल में अगर पांचवी दृष्टि जो है वह पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर दे रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा, यानी लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ी हुई चीजें शुभतापूर्ण दिखेंगी। और इस बीच अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि वक्री अवस्था में रहेगा तो उसमें 100% इनके सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चलिए, यहाँ तो आपने इनकी सेहत को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, इनके रिश्तों को लेकर बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन जानना चाहूँगी काम कारोबार इस दौरान कैसे चलेगा, इस दिवाली से लेके साल की शुरुआत तक? देखिए, कारोबार के लिहाज से देखा जाए और इनके व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो एकादश भाव में बैठे हुए हैं गुरु वक्री, और शुरू से हम कह रहे हैं कि जहां बैठते हैं वहां उतनी शुभता नहीं देते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं संघर्ष, खास करके पैसे के विषय में तो 100% गुरु संघर्ष कराते हैं कविता जी। ज्ञान के लिए खूब अच्छे हैं लेकिन पैसे और धनार्जन के लिए कई जगहों पर संघर्षरत कर देते हैं, कुछ विशेष व्यापार को छोड़ करके, जैसे वह गुरु से संबंधित ही व्यापार कर रहा हो या अब हम हैं ज्योतिष के व्यापार में हैं, तो ऐसी अवस्था में वह शुभतापूर्ण दे देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एकादश भाव पर बैठ करके वक्री चाल में रहने से इनके लिए हो सकता है नौकरी में इस बीच कुछ दिन खाली बैठना पड़ जाए, व्यापार में पैसे अटके, व्यापार में पैसे फंसे, या फिर नौकरी में खाली ना भी बैठना पड़े तो तनाव दे करके और कहीं ना कहीं किसी को आप मदद करने के लिए पैसे दें, वह पैसे फंस जाए जिसकी वजह से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, इसी के साथ अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ सलाह से पहले धन संपदा के मामले में ये जो आने वाला जो समय इनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, धनार्जन तो करेंगे, धनार्जन खूब करेंगे, लेकिन पैसे फंसने, अटकने, विवादित होने से कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर रहेगी, लेकिन धनार्जन रहेगा, वह आने वाले समय में कहीं ना कहीं काम आएगा, इनको बल देगा। लेकिन इस वक्री अवस्था में वह एक अभाव की मुद्रा को दर्शाता है, तो इनको थोड़ा सा आर्थिक रूप से सजग रह के आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ हमने चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें आप भी जानते हैं कि उनका मजबूत होना जिंदगी में कितना ज़रूरी हो जाता है, उनकी यही वक्री चाल, यानी कि जब वो उल्टी गति से चलना शुरू करेंगे तो इस दिवाली से लेके 25 की शुरुआत तक किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे, और इसी कड़ी में क्या कुछ सलाह के साथ साथ हम अब जानेंगे उपाय भी, बताएं। देखिए कविता जी, कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए एक बहुत जरूरी सलाह है इस बीच, विशेष करके कि आप बेवजह कोई अगर ना आपसे बहुत ज़्यादा उसको पता हो कि बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत ना हो तो बहुत दयालु बन करके मदद करने के लिए आगे मत बढ़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उसको किसी तरीके की बहुत अनिवार्यता है, ज़रूरत है, आपको पता है तो बिल्कुल करिए, मानवता कहती है। लेकिन अगर वह अपनी अय्यासी के लिए या अपने कुछ व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए वह आपसे पैसे ले रहा है, मदद ले रहा है, तो वहां पर आप देने से परहेज करिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर पैसा फंस सकता है, विवादित हो सकता है और आपको आने वाले समय में अपने ही पैसे के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, या फिर जरूरत के समय आप ही के पास वह पैसा ना रहे तो आपको एक ग्लानि भी महसूस करा देगा। यह आपके लिए विशेष सलाह है। दूसरी चीज कि अगर व्यापार या नौकरी में थोड़ा सा और बल देना चाहते हैं तो एक चमत्कारी उपाय कर लीजिए।
सुबह प्रातः काल में इस पूरी वक्री अवस्था में सूर्य देव को जल में, पानी में हल्का सा हल्दी पाउडर मिला करके और अर्घ देना शुरू कर दीजिए। यह आपके प्रभाव में, आपकी प्रसिद्धि में जो है वह और बढ़ोतरी कर देंगे। तो ये आज हमने जानने की कोशिश की कि 118 दिनों तक गुरु की वक्री चाल, वो भी दिवाली से जो शुरुआत हो रही है इसकी, आप लोगों के लिए कितनी खुशियां और क्या कुछ नया लेकर आ रही है। उम्मीद करूंगी कि वीडियो आप लोगों के लिए कामगार साबित हो और मुझे और चतुर्वेदी जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।